नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या अब अमेरिका के लिए ईरान को रोक पाना नामुमकिन सा हो गया है? और क्या ट्रंप ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी भूल कर दी है? और क्या अब रूस की मदद से ईरान ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है? आज से 1 महीने पहले अगर हम आपको ये बताते कि इजराइल और अमेरिका मिलकर भी ईरान को नहीं हरा पाएंगे और ईरान अकेले ही अमेरिका, इजराइल समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख देगा, तो शायद आप हमारा यकीन नहीं करते। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि जंग के 15वें दिन जहां ट्रंप और नेतन्याहू जंग को रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, तो वहीं ईरान हमले पर हमले किए जा रहा है। खाड़ी के देशों में सालों से बसे अमेरिकी ठिकानों को जड़ से उखाड़ रहा है ताकि फ्यूचर में भी अमेरिका कभी ईरान पर आंख उठा कर ना देखे। एक तरफ जहां ईरान ने सऊदी अरब में हमला करके अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग विमानों को तबाह कर दिया, तो वहीं ईरान ने ड्रोन से हमला करके बगदाद में अमेरिकी दूतावास को धुआं कर दिया है। वहीं अब पुतिन ने ईरान के लिए एक बड़ी मदद भेजकर ऐलान कर दिया है ताकि इस जंग में रूस ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो कैसे ईरान के हमलों से अमेरिका दहल उठा है और कैसे रूस ने ईरान के लिए बड़ी मदद भेजी है, सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, ऐसा लगने लगा है जैसे मोदी जी के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्ला खामनेई को मारकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। क्योंकि अब ईरान बेखौफ होकर इजराइल पर हमला तो कर ही रहा है, लेकिन उससे उन ठिकानों को भी निशाना बनाया है जहां कहीं भी अमेरिकी ठिकाने हो सकते हैं। युद्ध के 15वें दिन भी ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ऐसी मिसाइलें दागी कि अमेरिकी वायुसेना के 5 रिफ्यूलिंग विमान या टैंकर जमीन पर खड़े खड़े ही बुरी तरह से आग में झुलस गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खुद अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी मिसाइलों ने बेस को निशाना बनाया। क्षतिग्रस्त विमान मुख्य रूप से बोइंग केसी 135 स्ट्रेटो ट्रैंकर प्रकार के हैं, जो अमेरिकी वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये लड़ाकू विमानों और बॉम्ब्स को हवा में ही ईंधन भरने का काम करते हैं, जिससे लंबी दूरी की मिशन संभव हो पाते हैं। लेकिन अब ईरान ने उन टैंकर विमानों को भी नष्ट कर दिया है। मतलब एक तरफ जहां होर्मुज़ का रास्ता बंद करके दुनिया को तेल के लिए तरसा दिया, तो वहीं अब उन टैंकरों को भी तहस नहस कर दिया है जो उन विमानों को ईंधन दे रहे थे जिनसे ईरान पर हमले हो रहे थे। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि विमान टैंकर पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं और अब उनकी मरम्मत की जा रही है। वहीं हमले में किसी भी व्यक्ति की मौत या घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये घटना अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे बड़े संघर्ष का एक बेहद अहम हिस्सा है। अब देखिए, जिन खाड़ी के देशों ने अमेरिका को अपनी सुरक्षा का ठेका दे रखा था, वो अब अमेरिका से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। जो अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों को सुरक्षित नहीं रख रहा है, वो पूरे देश को क्या सुरक्षित रखेगा? ईरान के इस हमले से क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य संपत्तियां कमजोर हो रही है। आपको बता दें कि जिस प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने मिसाइलें बरसाई है, वो सऊदी अरब में अमेरिका बलों के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिसके बाद अमेरिका ने कुछ केसी 135 टैंकरों को यूरोप के बेसों पर ट्रांसफर करने का फैसला किया है। मतलब खाड़ी देशों से छोड़कर अब अमेरिका पीछे हटने जा रहा है। ये ईरान के लिए वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। अब एक तरफ जहां ईरान ने सऊदी अरब में बने अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें बरसाकर उसे तबाह कर दिया, तो वहीं इराक के बगदाद शहर में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से हमले की खबर सामने आई है। एक इराकी सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि शनिवार को बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से हमला हुआ। वहीं AFP के एक पत्रकार ने परिसर में धुआं उठता हुआ देखा। अधिकारियों ने बताया कि एक ड्रोन ने दूतावास पर हमला किया। एक अन्य सुरक्षा सूत्र ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हमले में दूतावास को निशाना बनाया गया था। कई अन्य सूत्रों के अनुसार ये हमला इराक की राजधानी पर हुए हमलों में ईरान समर्थित 2 लड़ाकों के मारे जाने के कुछ ही समय बाद हुआ। अब देखिए, एक तरफ जहां ईरान अमेरिका पर हमला करने से रुक नहीं रहा, तो वहीं हार से हताश होकर अब ट्रंप ने अपने देश में झूठ बोलना चालू कर दिया है। ट्रंप उन खबरों को हजम नहीं कर पा रहे हैं जिसमें ईरान के हमलों का जिक्र किया जा रहा है। वो उन खबरों को ही झूठी बता रहे हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ
सोशल पर लिखा कि फर्जी समाचार मीडिया ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना के शानदार प्रदर्शन की खबरें छापने से कतराता है, जबकि ईरान पूरी तरह से पराजित हो चुका है और समझौता चाहता है, लेकिन ऐसा समझौता जिसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अब देखिए, एक तरफ जहां ट्रंप अपनी हार से बौखला चुके हैं, तो वहीं रूस अब खुलकर ईरान के सामने खड़ा हो गया है। रूस ने अपनी इंसानियत दिखाते हुए अपने 76 विमानों को भेजा, जिसमें 13 टन से दवाएं और चिकित्सा के सामान भेजे गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर अजरबैजान के रास्ते ईरान को यह मदद पहुंचाई गई है। बताया जा रहा है कि रूस ने सहायता को अजरबैजान पहुंचाया, जहां से इसे जमीनी रास्ते से ईरान ट्रांसफर किया गया है। मतलब ये खेप अजरबैजान में ईरानी अधिकारियों को सौंपी जाएगी, जहां से वो इसे ईरान ले जाएंगे। इसमें दवाएं, प्राथमिक चिकित्सा किट और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री शामिल है। आपको बता दें कि तनाव के बीच ईरान को सहायता भेजने वाला रूस पहला देश बना है। मतलब अभी तक किसी देश ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया की राजनीति और ताकत के संतुलन को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस जंग को अमेरिका और इजराइल ने शायद एक आसान सैन्य अभियान समझा, वही जंग अब उनके लिए एक ऐसी चुनौती बनती दिख रही है कि जिसका कोई सीधा और आसान समाधान नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने जिस तरह से लगातार जवाबी हमले किए हैं और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि तेहरान अब दबाव में आने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति भी सवालों के घेरे में आ गई है। अगर सच में अमेरिकी सैन्य ठिकाने और उपकरण इस तरह के हमलों से प्रभावित हो रहे हैं, तो ये अमेरिका की उस छवि को कमजोर करता है जो दशकों से खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति के रूप में पेश करता आया है। यही वजह है कि अब खाड़ी के कई देश भी असहज महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगने लगा है कि जिस सुरक्षा की गारंटी अमेरिका देता रहा है, वो इतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई जाती है। उधर रूस का ईरान के पक्ष में खड़ा होना इस पूरे संघर्ष को और भी ज्यादा जटिल बना सकता है। भले ही अभी रूस ने मानवीय सहायता भेजी हो, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है और अब हर मुद्दे पर अमेरिका अकेले फैसले नहीं कर सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जंग अब और लंबी चलेगी या फिर आने वाले दिनों में कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा। लेकिन फिलहाल जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उनसे इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस टकराव ने पूरी दुनिया को एक बार फिर ये एहसास करा दिया कि अगर मध्य पूर्व की आग अगर भड़कती है, तो उसकी लपेट में सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगी और बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देगी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।